हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम जानते हैं आज क्या है, लाइब्रेरियन डे है। ठीक है, तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को विश करना चाहती हूँ लाइब्रेरियन डे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे लाइब्रेरियन बने और अपने जीवन में सफलता हासिल करें और बहुत सारी चीज़ें आप भी करें क्यूरियोसिटी से की तरह लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी साइंस फील्ड को आप इन्हेंस करें, एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ें लाइब्रेरी साइंस फील्ड में। तो आज जैसे कि लाइब्रेरियन डे है, तो हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर शाह अली रामा मित्तर रंगनाथन के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही ये बनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो क्या थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में। वैसे तो वो फादर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड कहलाते हैं इंडिया के अंदर, बट उनके कंट्रीब्यूशन को हमें रिमाइंड करना है, उसकी नॉलेज मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सभी व्यूअर्स को वंस अगेन जो है लाइब्रेरियन डे की विशेष देना चाहती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ library science in India, was the first person to identify the real need of the library and library science education in India। तो उन्होंने क्या कहा था, पहले ही वो पर्सन थे जिन्होंने ये नीड आइडेंटिफाई करी थी लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन के इंडिया के अंदर। ठीक है, तो द टाइटल फादर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस इन इंडिया एंड द प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन वॉज गिवन बाय मॉरिस ग्योनर, GWYER, मॉरिस ग्योनर्स, VC ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये प्रिंस ऑफ द लाइब्रेरियन का टाइटल किसने दिया था, मॉरिस ग्यूयर्स ने। ठीक है, तो उनको ये टाइटल मिला था जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो एस.आर. रंगनाथन वॉज बोर्न ऑन अगस्त 12, 1892। कब वो बॉर्न हुए थे, 12 अगस्त 1892 में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो रामामित्री अय्यर एंड सीता लक्ष्मी अमिल एट शियाली, प्रेजेंटली सिक्राजी। तो अभी उसको क्या बोलते हैं, सिक्राजी बोलते हैं। इंडिया सेलिब्रेटिंग 12 अगस्त एज अ लाइब्रेरियन डे इन हिज ऑनर। कैसे बनाते हैं, उनके ऑनर्स में बनाते हैं हम लाइब्रेरियन डे को। ठीक है, रंगनाथन वॉज बॉर्न इन शाह अली इन तेजावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। कहाँ बॉर्न हुए थे वो, तेजावर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु। रुक्मणी वॉज हिज वाइफ नेम, ही डेथ एंशियंटली इन ऑन 13 नवंबर 1928। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी 13 नवंबर 1928 में। ठीक है, रंगनाथन मैरिड अगेन, रंगनाथन की मैरिड दोबारा हो गई टू शारदा इन दिसंबर 1929 में। भाई उन्होंने तरक्की कर ली, उनकी मैरिज दोबारा हो गई। ठीक है, तो अब उनकी मैरिज शारदा जी से हुई थी। ठीक है, दिसंबर कब हुई थी, 1929 में। ठीक है, हिज प्रिंस एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। हिज प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड एज सबरनायका मुदालियर हिंदू हाई स्कूल at Shali. He took his BA in 1913 at Madras Christian College and later MA Mathematics at Princeton College and Princeton College Madras in 1916. And his teaching career started with the Government Art College Mangalore in 1917 and he joined Princeton College in 1921। उन्होंने प्रिंसी कॉलेज, अब देखिए ये बोल रहा है कि उन्होंने अपना जो है स्कूलिंग मद्रास में ही पूरी की, शाली में ही पूरी की थी। उनके स्कूल का नाम था शिवानेका मुदलियर हिंदू हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है
बीए किया था 1913 में मद्रास क्रिश्चियन प्रिंसी कॉलेज से। उसके बाद उन्होंने जो है एमए मैथमेटिक्स से किया था प्रिंसी कॉलेज 1916 में। उसके बाद उन्होंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था गवर्नमेंट कॉलेज मंगलौर 1917 में। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उन्होंने ज्वाइन किया प्रिंसी कॉलेज दोबारा से 1921 में। ठीक है, जनवरी 1924 इन जनवरी 1920 डॉक्टर SR रंगनाथन लेफ्ट प्रिंसी कॉलेज, टुक द चार्ज ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एज ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। अब क्या ये कह रहा है कि जनवरी 1924 में उन्होंने प्रिंसी कॉलेज को छोड़ के जो है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था एज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। Okay. He left for England in September 1925 and go to get a training in librarianship and completed 6-month certificate courses in library साइंस। तो अब उन्होंने ये बता रहे कि 1925 सितंबर में उन्होंने अपना जो है लाइब्रेरियनशिप में 6 मंथ का सर्टिफिकेट स्टार्ट किया और वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे उन्होंने किया था। ठीक है, ही राइट कोलन क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1933, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उन्होंने कब लिखा था कोलन क्लासिफिकेशन? 1933 में। ठीक है, and based on the Hindu philosophy and it is based on Hindu philosophy and Hindu philosophy. Colon classification published by Madras Library Association. किसने उसको पब्लिश किया था? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। क्या ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लिब्रामेट्री? कौन सा कॉन्सेप्ट? लिब्रामेट्री डेवलप किया था इन 1948। Okay, and that the application of the statistics to the library and information science. तो अब वो किसकी एप्लीकेशन था? स्टैटिस्टिक्स की to the library and information science में। He started the library science department in the year 1931 at Madras College. अब उन्होंने 1931 में लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया था मद्रास कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सॉरी मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द SR रंगनाथन interested in Madras become the first state in our country to enhance the Madras Public Library Act 1948। अब क्या हुआ था कि उन्होंने पहले बार इंटरेस्ट डेवलप किया था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में, इसीलिए उन्हें क्या हुआ था पहले मतलब उन्होंने ही ये एक्ट भी पास कराया था मद्रास में, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आया था हमारे 1948 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर बार अराइज भी होता है इसके ऊपर कि लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था। तो इसका ईयर है हमारा 1948। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मतलब इनके डॉक्टर SR रंगनाथन सर के कंट्रीब्यूशन से आया था ये। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रंगनाथन persuaded the UNESCO to establish the documentation center in the New Delhi. Ranganathan later invited Banaras University and Delhi University. He was a professor of the library science in Delhi University from 1947 to 1955। कब तक वो रहे थे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में? वो रहे थे 1947 से लेकर 1955 तक वो प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, अब ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द UGC लाइब्रेरी कमीशन, UGC लाइब्रेरी के कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन 1962। कब में स्टार्ट किया था? 1962 में DRTC स्टार्ट हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर ये स्टार्ट हुआ है 1962 में हमारा। ठीक है, तो एट बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था एंड टू प्रमोट द रिसर्च एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किसको प्रमोट करने के लिए? रिसर्च एक्टिविटीज़ को। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन रिसीव DLED डिग्री। DLED क्या होता है? डॉक्टरेट ऑफ लिटरेसी डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इनको मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन द ईयर 1948 में। ठीक है, फ्रॉम
पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1964। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने दी थी उनको 1964 में। इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिक सर्विसेज टू द लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस को यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनको ये डिग्री दी गई थी। He was also the receiver of Rao Sahab in 1935 from the Indian University, Indian government। अब उनको राव साहब का ओहदा दिया गया था। कब दिया गया था? 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको दिया था। उसके बाद उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। ठीक है, वो पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1957 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। आगे आते हैं, आगे क्या कंट्रीब्यूशन है। ही ऑल्सो ए नोबलिस्ट एंड नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नोबलिस्ट थे वो, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। कौन से ईयर में? 1965 में। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन फॉर्मुलेटेड 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1928। उन्होंने क्या बनाए? 5 लॉ बनाए थे लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के, जो हम जानते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता देती हूँ। बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर एंड हिज बुक, एवरी बुक एंड इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे 5 लॉस हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। ठीक है, तो ये भी रंगनाथन जी ने फॉर्मुलेट किए थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने। कौन से ईयर में? 1928 में इन्होंने किया था। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई, जो पब्लिश्ड हुए थे एज अ बुक के फॉर्म में 1931 में। कब पब्लिश हुए थे? 1931 में। और फॉरवर्डेड किए गए थे बाय सर SP शिवास्वामी अय्यर के द्वारा, इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय WC पैविक CS के द्वारा, पब्लिश किए गए थे। किसके द्वारा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इन्होंने पब्लिश किए थे। रंगनाथन वॉज द चेयरमैन ऑफ द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन और फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब ये फैड के भी क्या थे? चेयरमैन रहे थे, और उसमें भी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो है उसमें रहे थे। कौन से पीरियड में? 1950 से लेकर 1962 तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस ए लाइब्रेरियन लुक बैक, लाइब्रेरियन लुक बैक इनकी ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, जो पब्लिश हुई थी 1992 में। कब पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स? 1992 में पब्लिश हुई थी। एडिटेड की थी PN कोला के द्वारा। ठीक है, और पब्लिश की गई थी ABC पब्लिकेशन हाउस के द्वारा। 1962 एस आर रंगनाथन proposed using a Libra chin. He used a motor van instead of bull clock carts, having a professional librarian as curriculum librarian to assess remote area. He used the term library on wheel for मोबाइल लाइब्रेरी। देखिए, अभी जो कॉन्सेप्ट मोबाइल लाइब्रेरी का है वो भी रंगनाथन सर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने उन्होंने इसको नाम दिया था लाइब्रेरी ऑन व्हील। ठीक है, तो हम इसको मोबाइल लाइब्रेरी कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ऑफ द टर्म है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है, इन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी फाउंड की थी 1933 में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? रंगनाथन सर ने। ठीक है, उसके बाद ही वॉज इंगेज इन रिसर्च एंड राइटिंग इन ज़ूरिच फ्रॉम 1954 एंड 57। इन्होंने कुछ रिसर्च लिखी थी जिसको हम ज़ूरिक कहते हैं, वो इन्होंने 1954 से लेकर 1957 तक लिखी थी। उसके बाद ये रहे चेयरमैन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कमीशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन न्यू दिल्ली। टाइम पीरियड था इनका न्यू दिल्ली में 1947 से लेकर 1966 तक, इस पीरियड से लेकर रहे थे। उसके बाद 1917 में इन्होंने रिसीव किया मैरगेट मैन अवार्ड फ्रॉम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इनको क्या मिला था? देखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, मैरगेट मैन अवार्ड मिला था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1917 में इनको। ठीक है, उसके बाद 1976 में फैड इस्टेब्लिश की गई। फैड establishes the Ranganathan Award in his memory for outstanding
कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 1976 में फैड इस्टेब्लिश की गई थी रंगानाथन जी के कंट्रीब्यूशन को लेके, जो उन्होंने दिया था किसमें, क्लासिफिकेशन स्कीम्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ की थी एस.आर. रंगानाथन के ऑनर में एट द ऑफिशियल ओपनिंग कब ऑफ द फैड जनरल कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 30 अगस्त 1992 में, ठीक है। कब हुई थी उनके, अब ये बता रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज़ की गई थी फैड की जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 13 अगस्त 1992 में, ठीक है। तो उनका एक पोस्टल स्टैम्प बना था डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन सर का। और इनकी डेथ कब हुई थी, डॉक्टर श्याली रामामित्र रंगानाथन सर की डेथ हुई थी हमारी सितंबर 27, 1972 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस फील्ड को बहुत ही एक्सप्लोर किया है, इन्हेंस किया है और एक अच्छा जो है डेवलप बनाया है हमारी फील्ड को, यहाँ इंडिया में ही नहीं आउट ऑफ इंडिया भी, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहा है, इसीलिए हम लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को उनके बर्थडे पर, ठीक है। और यही इम्पॉर्टेंट डे होता है हम लाइब्रेरियंस के लिए भी। तो इसीलिए मैं आप सबको लाइब्रेरियन डे की बहुत 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 विशेष देना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ अपने सभी व्यूअर्स के कि वो भी हमारी फील्ड में ऐसा ही कंट्रीब्यूशन दे, इवन मैं भी करूँ ऐसा ही कुछ कंट्रीब्यूशन। हमारे रंगू भाई को आज हम नमन करते हैं और उनके जो फील्ड में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसको भी नमन करते हैं। और हम सब भी यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा एक्सप्लोरेशन का वो गिफ्ट दे कि हम भी अपनी फील्ड को इतना एक्सप्लोर कर सकें। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स मैं एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ, अब से जो मेरे वीडियो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे और ये मेरा वीडियो ऑल अबाउट था लाइब्रेरियन डे पे। होप सो आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन रहेगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।